हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स पे आधारित है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन का नोट्स बनाया और सभी फैक्चुअल जितने भी फैक्ट्स हैं उसको याद रखें। आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा कि किस दिन को, जस्ट अ मोमेंट, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर इज 22 मार्च। ठीक है, तो आंसर इज 22 मार्च को। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, और 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। तो आज जो है बिहार की जो है बिहार राज्य जो है बिहार राज्य उसकी जो है स्थापना हुई थी आज ही के दिन 22 मार्च को। ठीक है, 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इस मौके पर इस दिन में जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद हो गए कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। सो द आंसर इज 22 मार्च। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था कि ये जो लोगों में एक इनकरेज, ठीक है, इनकरेजमेंट लाने के लिए पर्यावरण के माध्यम से ये जो है ये एक अवेयरनेस, ये एक जागरूकता चलाई गई थी। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक जागरूकता यहाँ चलाई गई थी। तो वो दिन है जून 5। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? जून 5 को। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है किस दिन को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, बोल रहे हैं कि किस दिन को आ, जो है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जो है बहुत सारे जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे उन्होंने अपना विचार दिया था। ठीक है, इस दिन में हिंदी दिवस के दिन ही। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, इसमें देखिए जो पहली जो यहाँ पर महात्मा गांधी ने बोला है कि हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। ठीक है, ये महात्मा गांधी के विचार थे इसमें। जॉर्ज जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला था यहाँ पर कि हिंदी बोलचाल की महाभाषा है। ठीक है, हिंदी बोलचाल की महाभाषा है। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के जो है फ्रेज यहाँ पर दे दिया जाता है, आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में पूछते हैं कि किसने ऐसा बोला था। ठीक है, हिंदी के बारे में। तो आपको जो है इस चीज के लिए भी तैयार रहना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने क्या बोला था कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। ठीक है, ये चीज बोले थे, ये 2 लाइन। और माखनलाल चतुर्वेदी जो कि जाने माने कवि थे, उन्होंने बोला था कि हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। ठीक है, और बालकृष्ण शर्मा जी जो थे वो क्या बोले थे? जो राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कथन कि राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती। ठीक है, विनोबा भावे उन्होंने क्या बोला था कि मैं किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करता। ठीक है, लेकिन मेरे ही देश में हिंदी का सम्मान ना हो ये मैं सहन नहीं कर सकता। ठीक है,
तो ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है। हिंदी को कितना महत्व और प्रभावशाली यहाँ पर ये देखना चाहते हैं, आप देख ही सकते हैं कि ये इनका कहना है कि किसी भी विदेशी भाषा जो है फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है, उसका विरोध ये नहीं करना चाहते, लेकिन अगर बोल रहे हैं कि हमारे देश में हिंदी का सम्मान ना हो तो फिर तो व्यर्थ है, ठीक है, उसे ये बात सहन नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो है हिंदी भाषा के जो लोग यहाँ पर इनको प्रचलित किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, हिंदी के माध्यम से सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। ये देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर इस भाषा के माध्यम से सारे भारत को एक सूत्र में, ठीक है, एकता में इतना बल दिया जा सकता है सिर्फ इस भाषा को लेकर के, ठीक है। तो आप इनकी महत्ता पे विचार करिए और इन सारे फैक्ट्स को याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, विश्व किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर इज 4 फरवरी, ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। तो 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो लक्ष्य है, इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कैंसर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। कैंसर के प्रिवेंशन में, डिटेक्शन में और ट्रीटमेंट में जागरूकता फैलाना इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। ये कब होता है, कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 4 फरवरी को क्या हुआ था, जो सर्वसम्मति से अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था, कौन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। 4 फरवरी को जो अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो चुन लिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। और एक तथ्य है यहाँ पर कि स्टीव बाल्मर जो थे वो सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्य नडेला जी है। और स्टीव बाल्मर, ठीक है, जो व्यक्ति थे उन्होंने सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाए थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए थे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो विश्व कैंसर डे कब मनाया जाता है, उसके बाद कैंसर जो इसका जो एम है क्या है, ठीक है, कैंसर ये जो कैंसर डे होता है इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। और इसमें अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया था, ऑल्सो जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वो कौन है, किसने माइक्रोसॉफ्ट के का जो सीईओ है सत्य नडेला, उनको ये पदभार दिया गया था। तो बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे क्वेश्चंस और फैक्ट्स को आप लोग याद रखें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जो किस दिन को विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 23 फरवरी को, ठीक है, 23 फरवरी को शांति और समझ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको और क्या कहते हैं, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, ठीक है। पीस का मतलब है शांति और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ, ठीक है। तो पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे कब मनाया जाता है, 23 फरवरी को, 23 फरवरी को, ठीक है। इस चीज को याद रखें। इस दिन क्या होता है, दर्श अमावस्या होती है, ठीक है, दर्श अमावस्या होती है 23 फरवरी को, ठीक है। हिंदू शास्त्र के मुताबिक जो है दर्श अमावस्या पर चांद पूरी रात गायब रहता है, ठीक है। तो इसका आशय में पूछ सकता है कि चंद्र अमावस्या जो है ऐसी, सॉरी, दर्श अमावस्या जो है इसका मुख्य आशय क्या है हिंदू धर्म में, तो चांद पूरी रात गायब रहती है इसमें, ठीक है। तो और एक तथ्य है यहाँ पर, जो बुर्नोई देश है उसका भी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बुर्नोई देश का इसी के दिन 23 फरवरी के दिन, ठीक है। ये सारे कंसेप्चुअल फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं ये सारे फैक्ट्स को। नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। वर्ल्ड कस्टमर राइट्स डे, जो कस्टमर का अधिकार होता है, उनका राइट होता है, ठीक है, जो भी उपभोक्ता है उनके जो अधिकार में है, ठीक है, वो कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को, 15 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन जो है वो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि जो है ये होती है, ठीक है। और भगवान गणेश की भी पूजा इस दिन जो है की जाती है। और इस दिन शीतला अष्टमी का भी व्रत रखा जा सकता है, ठीक है।
तो पर्व और त्योहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट दिन को आप याद रखें और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उनको याद रखें, आपको बहुत ही मदद मिलेगी एग्जाम में आंसर करने में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस दिन को विश्व वन्य जीव दिवस, ओके, विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? तो आंसर इज 3 मार्च, 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। ठीक है, और 3 मार्च 1847 को, 3 मार्च 1847 को टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और इसके जो आविष्कारक थे कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका क्या हुआ था? उस दिन जन्म हुआ था, 3 मार्च 1847 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म हुआ था। ठीक है, ये तथ्य को आप यहाँ देखिए, ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और 1883 में इसको नास का मेंबर चुना गया था। 1902 में अल्बर्ट मेडल मिला था। 1907 में इनको जॉन फिट्स मेडल मिला था। उसके बाद 1912 में इलियट क्रिसॉन मेडल मिला था। ठीक है, तो ये सारे जो मेडल्स हैं, ठीक है, इन सारे मेडल्स का नाम जो है आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस व्यक्तित्व के बारे में भी याद रखें कि इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, सभी क्वेश्चंस का आप लोग फैक्ट्स बनाएं, अलग अलग नोट्स बना के लिखें, ताकि आपको रिविजन करने में बहुत ही सरल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है कि किस दिन को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है? क्षय रोग दिवस, ठीक है, इसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस डे, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये एक क्षय रोग है। ठीक है, बोलता है कि किस वर्ष ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? कि वैश्विक बीमारी जो भी है इसे खत्म करने का उद्देश्य से हो जाता है, और इसमें जागरूकता पैदा करने के भी कदम उठाए जाते हैं। तो 24 मार्च को ये दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को, 22 मार्च को क्या हुआ था? 1977 में मोरारजी, सॉरी, ये 24 मार्च है। तो 24 मार्च जो है 1970 में मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे, और उन्हें केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे 1977 ईस्वी में। ठीक है, इस आज ही के दिन 24 मार्च के दिन। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रामीण डाक जो जीवन होता है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ठीक है, ये भी, इसका दिवस भी आज ही मनाया जाता है, आज ही के दिन 22 मार्च के दिन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, सॉरी, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 21 मार्च। और 21 मार्च को क्या होता है? रविवार को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर होता है, जिससे कि दिन और रात बराबर होते हैं। इस संजोग को क्या कहते हैं हम लोग? वसंत संपात। जब वसंत संपात होता है तो उसमें दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, ये सारे देखिए क्वेश्चंस के ही पार्ट है कि 21 मार्च को क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये वसंत संपात जो है इसको कहा जाता है, इसी के वजह से दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। और इस दिन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है। सारे तथ्य बिल्कुल क्लियर हैं, सबको याद रखें। 10वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस दिन को विश्व नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, विश्व नाटक दिवस किस दिन को? तो विश्व नाटक दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को, वर्ल्ड ड्रामा डे, इंग्लिश में अगर आप जाने तो वर्ल्ड ड्रामा डे। ठीक है, वर्ल्ड ड्रामा डे होता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 27 मार्च को, 27 मार्च को विश्व नाटक दिवस यहाँ पर जो है मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था?
1961 में जो है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1961 में जो है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इस दिन 27 मार्च 1961 को ही स्टार्ट हुई थी। और इस दिन का एक और फैक्ट है कि 2008 में अंतरिक्ष यान एंडेवर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौटा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये जो है एंडेवर है। ठीक है, ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष यान है ये, और ये जो है वापस सफलतापूर्वक जो है पृथ्वी पे ये वापस लौटे थे। ठीक है, तो ये ऐसे भी ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, तो इन सारे तथ्य को याद रखें आप। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है कि किस दिन को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। ठीक है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 18 मई को। ठीक है, 18 मई को, 18 मई को, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 18 मई। ठीक है, सो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि वर्ल्ड वैक्सीन डे प्रमोट किसको करता है। ठीक है, क्या प्रमोट करता है? अर्जेंसी ऑफ मेकिंग द वैक्सीन। ठीक है, तुरंत जो है दवाई जो है वहां उपलब्ध हो, HIV का तुरंत प्रिवेंशन हो, और जो भी HIV से इन्फेक्शन है जिससे होने वाली बीमारी एड्स होते हैं, तो उनका भी जो है कि वहां पर प्रिकॉशन हो, तुरंत इलाज हो, उनका उपचार हो। तो उसी के संबंध में जो है ये जो डे है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वो 18 मई को मनाया जाता है। तो HIV का यहाँ फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, सो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो ये दोनों के फुल फॉर्म आप जो है याद रखें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस दिन को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाते हैं? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर इज 20th मई, 20 मई, 20th मई को विश्व मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे? सो आंसर इज 20th मई, 20th मई। ठीक है, इस दिन जो है मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है, और ये कब हुआ था? 20th मई 1875 को। ठीक है, इसमें एक चीज बनी थी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनी थी, और ये मीटर कन्वेंशन भी साइन हुआ था वहां पर। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ ये क्या होता है। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं SI। ठीक है, तो किसी भी चीज का जो SI यूनिट होता है, मान के चलिए केल्विन है। ठीक है, के है तो केल्विन, केल्विन का टेम्परेचर, मीटर, मीटर का को जो है डिस्टेंस में मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। जो एम्पियर है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर में मेजर होती है। जो टाइम होती है उसको सेकेंड में करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको मोल में करते हैं, और मास जो है उसको किलोग्राम में करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उनको कैंडेला में करते हैं। तो ये सारे जो है क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI यूनिट है इन सब के। तो ये भी याद रखना है कि इस दिन जो 20th मई को ये मीटर कन्वेंशन भी साइन हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इंटरनली नोन एज अ एब्रिविएशन ऑफ SI। तो हम लोग ज्यादातर SI यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है एब्रिविएशन भी याद रखें। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस दिन को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है? ठीक है, विश्व संगीत दिवस, विश्व संगीत दिवस, दैट मीन्स वर्ल्ड म्यूजिक डे। ठीक है, वर्ल्ड म्यूजिक डे किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस। ठीक है, इस दिन सार्वजनिक स्थानों या पार्कों में संगीत बजाने का अनुरोध किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक जगहों पे जो संगीत कार्यक्रम होता है वहां पर ये बजाने का वहां पर आदेश दिया जाता है 20th जून को। ठीक है, विश्व संगीत दिवस। और शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लिया गया है सामवेद से। हमारे यहाँ 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है सामवेद, वहां से संगीत की उत्पत्ति हुई है, शास्त्रीय संगीत की। ठीक है, ये भी फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है, किस दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये होता है 21 जून को। 21 जून को जो है इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका ये उद्देश्य होता है कि शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मुख्य आशय है। ठीक है, और इसकी ऐसी प्रथा जिसने शुरुआत हुई भारत में की, तो ये बहुत ही ज्यादा जो हमारे जो बॉडी जो शरीर के लिए बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो इस दिन जो है हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाते हैं। ठीक है, तो आज के दिन एक और फैक्ट्स है कि क्या है कि सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, तो पूछेंगे कि सूरज की किरणें सीधे सीधे कर्क रेखा पर कब पड़ती है? तो 21 जून को पड़ती है। इस दिन सूर्य से पृथ्वी इस हिस्से को मिलने वाली ऊर्जा 30% ज्यादा होती है। ठीक है, 30% ज्यादा होती है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे ज्यादा सूर्य की किरण 20, 21 और 22 जून को पड़ती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध पे जो है सबसे ज्यादा जो है सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है? उत्तरी गोलार्ध पे 20, 21 और 22 जून को। ठीक है, जिसके चलते पृथ्वी और सूरज सबसे करीब होते हैं। तो 20, 21, 22 जून को जो है पृथ्वी और सूरज जो है सबसे करीब होते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं नेचुरल फैक्ट्स हैं, काफी फैक्चुअल फैक्ट्स हैं, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, तो ये अब तक के थे 15 to 20 क्वेश्चन। सब क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग जो है नोट्स बनाते रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आगे के वीडियोस में लाऊंगा। तब तक के लिए सबको थैंक यू और हैव अ ग्रेट डे।